बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अरलो नाम का एक लड़का रहता था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास केवल एक छोटा सा कोयला और कुछ पुराना कागज था। एक दिन उसने एक बूढ़ी औरत की भारी टोकरी उठाने में मदद की। वह मुस्कुराई और उसे एक चमकता हुआ सुनहरा ब्रश दिया। यह एक जादुई ब्रश है, उसने कहा। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। घर आकर अरलो ने ब्रश को पानी में डुबोया और एक सेब बनाया। अचानक वह सेब कागज से बाहर आकर असली बन गया। अरलो हैरान रह गया। फिर उसने एक रोटी बनाई और वह भी हकीकत में बदल गई। उसने एक कंबल बनाया जो उसकी छोटी बहन को लपेट लिया। जल्द ही गांव में सबको अरलो के जादुई ब्रश के बारे में पता चल गया। लोग उससे मदद मांगने लगे। वह खाना, औजार और यहाँ तक कि नदी पर एक लकड़ी का पुल भी बना देता था। पूरा गांव खुश था। एक रात एक शाही संदेशवाहक काले घोड़े पर आया। उसने कहा, राज्य पर संकट है। सुनहरा सूर्य रत्न चोरी हो गया है। इसके बिना हमारी धरती अंधेरे में डूब जाएगी। सूर्य रत्न को काले जादूगर ने चुरा लिया था। राजा को अरलो की मदद चाहिए थी। अरलो ने अपना ब्रश लिया और अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीरा के साथ निकल पड़ा। उन्हें 3 खतरनाक जगहों से गुजरना था। पहला था फुसफुसाते जंगल। यह बहुत डरावना था। वहां के पेड़ अजीब आवाजें निकाल रहे थे। लौट जाओ, कोई फुसफुसाया। यहाँ से चले जाओ। पेड़ अपने आप हिलने लगे और रास्ता बंद कर दिया। मीरा डर गई। ये पेड़ जिंदा हैं, उसने कहा। अरलो ने जल्दी से एक सुनहरी लालटेन बना दी। जैसे ही उसकी रोशनी फैली, पेड़ शांत हो गए और रास्ता खुल गया। वे सुरक्षित बाहर निकल आए। फिर वे एक बड़ी नदी पर पहुंचे। पानी शांत था लेकिन अजीब भी। जब उन्होंने नीचे देखा तो पानी में उनकी डरावनी परछाइयां हिल रही थीं। मीरा घबरा गई। ये परछाइयां अपने आप चल रही हैं। अचानक वे पानी से बाहर निकल आईं। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। अरलो ने जल्दी से एक पत्थर का पुल बनाया। जैसे ही वे पार गए, वे परछाइयां चीखकर गायब हो गईं। यह तो बहुत करीब था, मीरा ने कहा। आखिरी जगह थी शापित पहाड़ियां। वहां ठंड थी और चारों ओर धुंध थी। अचानक लाल आंखों वाले काले भेड़िए आ गए। ये बहुत ज्यादा हैं, मीरा डरकर बोली। अरलो ने जल्दी से आग का घेरा बना दिया। भेड़िए भाग गए, लेकिन तभी धरती हिलने लगी। एक विशाल पत्थर का हाथ जमीन से निकलकर उन्हें पकड़ने लगा। अरलो ने जल्दी से एक विशाल चील बनाई। चील नीचे आई और उन्हें ऊपर उठा लिया। ऊपर से उन्होंने अंधेरे किले को देखा। सूर्य रत्न वहीं था। अंदर पहुंचने पर उन्होंने उसे एक चमकदार पिंजरे में देखा। लेकिन तभी एक काली परछाई प्रकट हुई। वह काला जादूगर था। मूर्ख बच्चे, उसने कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। उसने अपने हाथ उठाए और काला धुआं उनकी ओर बढ़ा। अरलो ने रोशनी की एक ढाल बनाई। ढाल ने काले जादू को रोक दिया। जादूगर गुस्से में चिल्लाया, तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। उसने एक विशाल काला अजगर बना दिया। अरलो ने जल्दी से एक विशाल चील बनाई। चील और अजगर हवा में लड़ने लगे। लड़ाई लंबी चली। तभी अरलो को एक तरकीब सूझी। उसने जादूगर के पैरों के नीचे एक गड्ढा बना दिया। अचानक फर्श खुल गया। नहीं, जादूगर चिल्लाया और अंधेरे में गिर गया। उसका जादू खत्म हो गया। अरलो और मीरा भागकर पिंजरे के पास पहुंचे। अरलो ने एक सुनहरी चाबी बनाई और ताला खोल दिया। सूर्य रत्न हवा में उठा और चमकने लगा। आसमान नीला हो गया, फूल खिल उठे और नदियां बहने लगीं। धरती फिर से सुरक्षित हो गई। राजा ने अरलो और मीरा के लिए एक बड़ा समारोह रखा। उन्होंने कहा, तुम सिर्फ एक चित्रकार नहीं हो, तुम एक महान नायक हो। राजा ने अरलो को राजकीय चित्रकार की उपाधि दी। अब वह अपनी जादुई कला से दुनिया को और सुंदर बनाने लगा।